प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर रानी गर्भावस्था में सिलाई कर रही थी, लेकिन गलती से उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तभी उसने मन ही मन एक इच्छा मांगी। सोचा कि उसके बच्चे के होंठ खून की तरह लाल हो और त्वचा बर्फ की तरह बेदाग और बाल चंदन जैसे काले। हालांकि कुछ दिनों के बाद रानी की इच्छा पूरी हो गई। उसने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दी, जिसकी त्वचा बर्फ की तरह बेदाग थी। लोग उसे प्यार से स्नो व्हाइट कहते थे। लेकिन इसके कुछ सालों बाद रानी की मृत्यु हो गई और राजा ने पुनर्विवाह किया। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन इससे ज्यादा वो बहुत घमंडी थी। वह हर रोज सुबह एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी होती और आईने से पूछती कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है, क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी हुई, उसकी सुंदरता जल्द ही रानी से भी आगे निकलने लगी। परंतु रानी स्नो व्हाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए गुस्से में उसे वहाँ से भगा दिया। तभी जादुई दर्पण ने उसे बताया कि राजकुमारी आपसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। यह सुनते ही रानी क्रोधित हो गई, क्योंकि घमंड ने उसे पागल कर दिया था। आखिरकार रानी ने एक शाही शिकारी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह राजकुमारी को जंगलों में ले जाकर उसकी हत्या कर दे। ऐसा करने के बदले रानी ने उसे एक कीमती तोहफा दिया। शिकारी ने उसके आदेश का पालन किया और राजकुमारी को सुदूर जंगल में ले आया। लेकिन जब उसने अपना चाकू निकाला और राजकुमारी को मारने के लिए तैयार हुआ, तो उसने कांपती आवाज में शिकारी से अपनी जान बख्शने की विनती की। तभी शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि भले ही वह उसे ना मारे, लेकिन जंगल के जंगली जानवर वैसे भी इसे निगल जाएंगे। जाने से पहले उसने राजकुमारी को रानी की साजिश की सारी सच्चाई बता दी। फिर शिकारी उसे अकेले जंगल में छोड़कर महल लौट आया। आते समय वह एक जानवर का शिकार करके उसका दिल निकाल कर लाया था, ताकि रानी को विश्वास हो जाए कि उसने सचमुच राजकुमारी को मार दिया है। दूसरी तरफ बेचारी स्नो व्हाइट घने जंगलों में रात भर पैदल भटकती रही, लेकिन अचानक उसे एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। परंतु जब वे घर में अंदर घुसी तो देखा कि घर की हर चीज छोटी और उत्तम है। खाने की छोटी मेज पर 7 छोटी प्लेटें थी। देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे यह बोनी प्रजाति का घर हो। इस समय स्नो व्हाइट बहुत भूखी और प्यासी थी। उसने प्रत्येक प्लेट से कुछ सब्जी रोटी खाई और प्रत्येक गिलास से शरबत की एक एक घूंट पी। खाने पीने के बाद वह इधर उधर देखने लगी। तभी दीवार के पास एक दूसरे के बगल में रखे हुए 7 छोटे छोटे बिस्तर दिखे। काफी थकान के कारण राजकुमारी 7 बिस्तरों पर सो गई। थोड़ी देर बाद 7 बोने अपना कार्य दिवस पूरा करके घर लौटे। अंदर आते ही उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनका आधा खाना गायब था। जब उन्होंने अच्छे से घर में तलाशी ली तो आखिरकार उन्हें सोती हुई स्नो व्हाइट मिल गई। उसकी खूबसूरती देख वह उसे पसंद करने लगे और उसे जागाने का साहस नहीं जुटा सके। अगली सुबह जैसे ही राजकुमारी उठी तो तभी बौनों ने उत्साहित होकर एक के बाद एक अपना परिचय दिया। लेकिन जब राजकुमारी ने अपनी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई तो उन्होंने उसे वहीं रहने देने का फैसला किया। इस तरह घर के काम में भी उनकी मदद हो जाएगी। इस समय रानी को लगा कि उसने स्नो व्हाइट से छुटकारा पा लिया और अब वे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। लेकिन जादुई दर्पण ने उसे बताया कि चाहे आप कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप जंगल रह रही राजकुमारी से सुंदर नहीं हो। दूसरी तरफ रानी को लग रहा था कि उसने स्नो व्हाइट से छुटकारा पा लिया है और एक बार फिर वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन गई। परंतु जादुई दर्पण ने उससे कहा कि चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम जंगल में रह रही राजकुमारी से सुंदर नहीं हो। तब रानी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। शिकारी ने स्नो व्हाइट को नहीं मारा, इसलिए उसने राजकुमारी को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। इस बार वह किसी पर भी भरोसा करना नहीं चाहती थी। उसने खुद ही राजकुमारी को मारने का फैसला किया। अगली सुबह सभी बोने लकड़ी काटने जंगल की ओर चले गए। रास्ते में उन्हें हमेशा एक युवा राजकुमार मिलता था। एक दिन एक बोना आदमी राजकुमार को बताने वाला था कि उसके घर पर एक सुंदर राजकुमारी रहती है, लेकिन उसके साथी ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि उसे चिंता थी कि राजकुमार सुंदर स्नो व्हाइट के प्यार में पड़ जाएगा और फिर कोई भी उनके लिए रात का खाना नहीं बनाएगा। बौनों के घर छोड़ने के तुरंत बाद रानी किराने का सामान बेचने वाली एक बूढ़ी औरत का फेस धारण करके उसके पास गई। उसके हाथ में रेशमी धागों से बुने हुए रंग बिरंगे रिबन का एक गुच्छा था। तभी रानी ने रिबनों के आकर्षण को अधिक सहजता से दिखाने के लिए धीरे धीरे उसके गले में डालने लगी। जब तक राजकुमारी को एहसास हो पाता उसका दम घुटने लगा और वह तुरंत बेहोश हो गई। रानी को लगा कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बोने घर लौटे। देखा कि स्नो व्हाइट जमीन पर निश्चल पड़ी हुई थी। यह देख सभी भयभीत हो गए। बोनों ने जल्दी से उसे उठाया और उसकी गर्दन के चारों ओर बंधे रिबन को खोला, जिस कारण वह होश में आ गई। परंतु जैसे ही रानी महल में लौटी तो उसने फिर से दर्पण से पूछा, लेकिन दर्पण ने जो उसे बताया उसे सुन रानी को बहुत आश्चर्य हुआ कि स्नो व्हाइट वास्तव में अभी भी नहीं मरी। तब उसने एक फल बेचने वाली औरत का रूप धारण किया और सोचा कि इस बार राजकुमारी नहीं बच पाएगी। जल्द ही वो राजकुमारी के पास पहुंच गई। हालांकि इस बार स्नो व्हाइट हाई अलर्ट पर थी। उसने फल नहीं लिया। यह देख कि राजकुमारी सतर्क है। उसे विश्वास दिलाने के लिए रानी ने स्वयं सेब का एक निवाला खाया और कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है। तब जाकर राजकुमारी ने उस फल को ले लिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह सब रानी द्वारा सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी। उसने जो एप्पल खाया था वह जहरीला नहीं था, परंतु जो उसने राजकुमारी को दिया उसमें जहर था, जिसे खाने के बाद वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। रात को बौने घर लौटे। उन्होंने फिर से स्नो व्हाइट को जमीन पर चुपचाप लेटा हुआ देखा। वह दौड़कर उसके पास आए। पता चला कि राजकुमारी सांस नहीं ले पा रही थी, जिस कारण उन्हें लगा कि राजकुमारी हमें छोड़कर जा चुकी। बौने व्याकुल थे। उन्होंने जल्द ही एक कांच का ताबूत बनाया और उसे एक पहाड़ की चोटी पर स्थापित करने के लिए ले जाने लगे। लेकिन पहाड़ की चोटी के रास्ते पर बोनों को फिर से युवा राजकुमार मिला। जैसे ही उसने सुंदर राजकुमारी को देखा, उसकी सुंदरता ने राजकुमार को एक क्षण के लिए चकित कर दिया, लेकिन उसे लगा कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। जब बौनों ने ताबूत को फिर से उठाया और एक कदम चले तो एक बौना गलती से गिर गया, जिसके कारण ताबूत भी जमीन पर गिर गया। इसी समय अचानक राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली। यह देख सभी हैरान रह गए। तुरंत बोनों ने ताबूत खोला। सुंदर राजकुमारी ने जैसे ही उस खूबसूरत राजकुमार को देखा, उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया।